मगर इंडिया वालों में फौतगी का समा है, झूठों पे झूठ बोली जा रहे हैं, उनका सारा मीडिया झूठ बोल रहा है। कुछ उनके वो बलालगंज के एंकर, जो एंकर नहीं है वो बांड है, वो रोला डाल डाल के खप डाल डाल के उन्होंने आसमान सर पे उठाया हुआ कि हमने पाकिस्तान को हरा दिया, ऑपरेशन सिंदूर वो हमारा कामयाब हुआ। मगर रियलिटी ये है कि पाकिस्तान ने उनकी मांग में सिंदूर भर दिया। तो क्या कहोगे आप इस बारे में? इंडिया ने मसाजिद पे हमला किया, इंडिया ने मदारस पे हमला किया और मासूम बच्चों की शहादतें हुई। तो उसका 3-4 दिन के बाद जो फिर जवाब दिया पाकिस्तान ने, वो ऐसा जवाब दिया कि तारीख में वो सुनहरे हरूफ से लिखा जाएगा। यानी कि 10 मई का जो ये वाक़या हुआ, और उस 10 मई को हमारी पूरी कौम अल्हम्दुलिल्लाह मुत्तहिद हो गई थी। जितने भी खुराफात थे हमने सब ने भुला दिए थे और हम अपनी जो है ना फौज के साथ खड़े हो गए थे। और आज उसका ये जनाब अली समर है कि आज वो मार्का जो हमने जीत लिया। मोदी साहब ने फरमाया नहीं, बकवास की है कि हस्बे रवायत कि पाकिस्तान के नौजवान अपनी दहशतगर्दी को ख़त्म करें, रोटी खाएं, नहीं तो मेरी गोली तो तैयार है। ये क्या बॉलीवुड इनके दिमाग में चल रहा है? सियासतदान भी बॉलीवुड, उनके मीडिया पर्सन भी बॉलीवुड। जनाब मोदी को तो जवाब अब दे दिया, 10 मई को ऐसा जवाब दिया कि मोदी याद रखेगा। बात नहीं आ रहा, वो कह रहा है ऑपरेशन सिंदूर, उसका पॉज है। बात यह है कि अब उसको पता लग गया, अब वो पाकिस्तान पे हमला करेगा तो कुछ सोच समझ के करेगा मोदी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह। तबीयत से ठीक है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह पाकिस्तान के हालात वाक़यात कुछ दिन पहले बड़े ख़तरनाक थे, मगर इंडिया वालों में फौतगी का समा है, झूठों पे झूठ बोली जा रहे हैं, उनका सारा मीडिया झूठ बोल रहा है। कुछ उनके वो बलालगंज के एंकर, जो एंकर नहीं है वो बांड है, वो रोला डाल डाल के खप डाल डाल के उन्होंने आसमान सर पे उठाया हुआ कि हमने पाकिस्तान को हरा दिया, ऑपरेशन सिंदूर वो हमारा कामयाब हुआ। मगर रियलिटी ये है कि पाकिस्तान ने उनकी मांग में सिंदूर भर दिया। तो क्या कहोगे आप इस बारे में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व बारिक वसल्लम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। सबसे पहली तो बात यह कि जब ये वाक़या हुआ था, पहले हमला किया इंडिया ने मसाजिद पे हमला किया, इंडिया ने मदारस पे हमला किया और मासूम बच्चों की शहादतें हुई। तो उसका 3-4 दिन के बाद जो फिर जवाब दिया पाकिस्तान ने, वो ऐसा जवाब दिया कि तारीख में वो सुनहरे हरूफ से लिखा जाएगा। यानी कि 10 मई का जो ये वाक़या हुआ, और उस 10 मई को हमारी पूरी कौम अल्हम्दुलिल्लाह मुत्तहिद हो गई थी। जितने भी खुराफात थे हमने सब ने भुला दिए थे और हम अपनी जो है ना फौज के साथ खड़े हो गए थे। और आज उसका ये जनाब अली समर है कि आज वो मार्का जो हमने जीत लिया। तो इंडिया वाले क्यों नहीं मार रहे? वो झूठ पे झूठ बोली जा रहे हैं, उनका मीडिया देख लें, एक्टिंग बॉलीवुड, उनके सियासतदान देख लें, वो भी बॉलीवुड। वो प्रताप गढ़ी साहब हैं वहाँ पर इंडिया के जो हैं बहुत एमपी हैं, बल्कि वहाँ पे कौमी असम्बली में MNA सॉरी, और बहुत अच्छे शायर हैं। उन्होंने यहाँ पाकिस्तान की नुमाइंदगी की और पाकिस्तान के वहाँ आवाम की नुमाइंदगी, उन्होंने उनको इंडिया को ऐसा जवाब दिया अपनी नज़मों के ज़रिए। बात यह है कि इंडिया तो हमारा पुराना दुश्मन है, हमने जंग तो जीत लिया। अब जंग जीतने की खुशी में हम ये ना हो कि हम गाफिल हो जाएं। कुरान कहता है कि गाफिल ना हो और खामोश ना बैठे, अपने दुश्मन को कभी भी कमज़ोर ना समझे। लिहाजा हम हर वक्त, कुरान ये कहता है कि जिहाद के लिए हर वक्त तैयारी में रहें, चाहे अंदर जिहाद हो चाहे बाहर जिहाद हो। अब तो रिसेंटली मोदी ने स्पीच की है, इलेक्शन चल रहा है और इलेक्शन कैंपेन ही वो कर रहे हैं बिहार में, और रिसेंटली पता नहीं उन्होंने कहाँ स्पीच कर रहे थे, और जलसे में खिताब करते हुए मोदी साहब ने फरमाया नहीं, बकवास की है कि हस्बे रवायत कि पाकिस्तान के नौजवान अपनी दहशतगर्दी को ख़त्म करें, रोटी खाएं, नहीं तो मेरी गोली तो तैयार है। ये क्या बॉलीवुड इनके दिमाग में चल रहा है? सियासतदान भी बॉलीवुड, उनके मीडिया पर्सन भी बॉलीवुड। जनाब मोदी को तो जवाब अब दे दिया, 10 मई को ऐसा जवाब दिया कि मोदी याद रखेगा। बात नहीं आ रहा, वो कह रहा है ऑपरेशन सिंदूर, उसका पॉज है। बात यह है कि अब उसको पता लग गया, अब वो पाकिस्तान पे हमला करेगा तो कुछ सोच समझ के करेगा मोदी।